भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद नया रेपो रेट 6.25% हो गया है। आरबीआई के इस फैसले से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋण सस्ते हो सकते हैं। साथ ही ये कदम देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नई शुल्क नीति की घोषणा की है, जिसके तहत भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 26% का आयात शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क आज 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस शुल्क वृद्धि के कारण 2025 में अमेरिका को भारतीय निर्यात में लगभग 5.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ सकती है। 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में आयोजित हो रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से अहमदाबाद के साबरमती तट पर हो रहा है। ये स्थान महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है, जिससे अधिवेशन को विशेष महत्व मिल रहा है। कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति तय करने पर जोर दे रही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी है, जिससे वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। ये 13वीं बार है जब उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। इस बार वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेंगे। उन्हें लेने के लिए उनकी मुन्हबोली बेटी हनीप्रीत इंसा स्वयं जेल पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया का दौरा कर चुकी हैं, जहां उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता की और आपसी सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र को हमारी आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि व्यक्ति से समाज तक सभी को मार्गदर्शन प्रदान करता है। चेन्नई सुपर किंग्स की हालत आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में हालत खराब दिख रही है। उसने कुल 5 मैच खेले हैं और पिछले 4 मुकाबलों में उसे लगातार हार मिली है। कई फैंस सोशल मीडिया पर धोनी को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखना होगा चेन्नई की इस हालत की वजह उनके बल्लेबाज के साथ गेंदबाज भी है। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के मैच में लखनऊ को अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता थी। हालांकि टीम पहले ही अपने अधिकांश विकेट गंवा चुकी थी और अंततः 16.1 ओवरों में 137 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिससे कोलकाता ने 98 रनों से जीत दर्ज की। अनूप सोनी, जो क्राइम पेट्रोल के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, 5 साल बाद इस शो में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने साझा किया कि यह शो उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, विशेष रूप से उनकी सोच और दृष्टिकोण में। अनूप ने कहा, क्राइम पेट्रोल मेरे करियर के सबसे बेहतरीन शोज में से एक है। इस शो ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 प्रमुख सितारे अक्षरा सिंह और पवन सिंह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं। हाल ही में अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने टूटे रिश्ते पर खुलकर बात की और बताया कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने पवन से सभी संपर्क समाप्त कर दिए हैं। अक्षरा ने स्पष्ट किया, थूक कर नहीं चाटती, ये दर्शाता है कि वह अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती।